नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन। इस कार्यक्रम में हम जनता के बीच पहुंचते हैं और वहां की जो समस्या है, खास करके बाजार की और बाजार से जुड़ी जो समस्या है उसको लेके हम बात करते हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं नानता। जी हाँ, ये करणी नगर का रास्ता जा रहा है, करणी माता है, इसके अलावा अभेड़ा महल है, उसके अलावा ये नेशनल हाईवे नंबर 27 जो आगे जाके हैंगिंग ब्रिज के यहाँ से जुड़ता है, वो मुख्य रोड है। दिन भर यहाँ ट्रकों की और वाहनों की आवाजाही रहती है, जिसकी वजह से भी काफी परेशानी आती है। और इसके अलावा बात करें तो कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिसको लेके स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और अब बात करेंगे अब यहाँ की जनता से, किस तरह से समस्या है, किस तरह से यहाँ पर परेशानियां आ रही है। तो आप बताएं सबसे पहले क्या क्या समस्या है आपको यहाँ पर और किस तरह से परेशानी आती है। 110 से ज्यादा दुकानें बताई जा रही है, क्या मेन समस्या है यहाँ पे? जो वार्ड नंबर 30 है, इसमें हर प्रकार की समस्या है। ऐसी समस्या नहीं है जो सभी समस्या यहाँ उपलब्ध है। पहली समस्या तो अपन देखते हैं कि जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, जन सुविधा, इसको लेकर हम सरकार बनाते हैं, इसको लेकर हम सुरक्षा मानते हैं, प्रशासन का ये संदा मानते हैं। बाकी इस वार्ड में ना तो शिक्षा है, एक भी सरकारी स्कूल इस वार्ड में अंदर यहाँ पे नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल जीरो है। दूसरा कि यहाँ पे रोड नाली पटान बिल्कुल नहीं है। तीसरा, जो अपने यहाँ पे धुआं, जो ट्रेजिंग ग्राउंड से जो यहाँ के लोग अस्थमा बीमारी से ग्रस्त हैं, मजदूर लोग हैं, फिर भी वो बीमारी से ग्रस्त हैं। यहाँ की जनता इतनी दुखी है बेचारी, क्या करे। मजदूर है, गरीब लोग हैं, यहाँ की जो आवाज उठाते हैं उस आवाज को मीठी गोली देकर यहाँ की प्रशासन, जो भी सरकार आती है वो मीठी गोली देकर उसको शांत कर लेते हैं। बाकी यहाँ के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता। और यहाँ पे जो दुकानें हैं, मार्केट है, आसपास के जो भी लोग हैं यहाँ मार्केट करने भी आते हैं। और जो समस्या धुआं की है और बीमारी की है, इसके लिए लोगों को बहुत बार आवाज उठाई, बहुत बार आवाज उठाते हैं और उठा रहे हैं। मैं यहाँ कुछ व्यापारी है, इनसे भी पूछूंगा। चूंकि आपका मेन रोड पर रेस्टोरेंट है, तो आपको किस तरह से समस्या का समाधान करना पड़ता है? समस्या है यहाँ पर, इतनी समस्या है। आदमी दुकानदार पेशाब करने के लिए 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ना यहाँ कोई टॉयलेट है, ना कोई लेटरिन बाथरूम की सुविधा है। शाम को 6 बजने के बाद ट्रेजिंग ग्राउंड का धुआं उठता है, पूरी बस्ती पागल हो जाती है। डस्ट वगैरह की काफी समस्या है। इधर डस्ट बहुत उड़ती है, डर से भी परेशान है आदमी। और भी लोग जुड़े हुए, आप बताएं आपको यहाँ पर क्या समस्याएं मुख्य लगती है? समस्या तो बहुत सारी है यहाँ पर, न तो रोड, न नाली, न पटान, कोई सुविधा नहीं है। एक पहले गाड़ी आती थी कचरे की, वो भी नहीं आ रही। आदमी कहाँ जाएगा? आदमी को देखो ना, कहाँ जाएगा आदमी? तो बस प्रशासन आता है, कोई भी एमएलए आता है, एमपी आता है, हाँ कर देंगे तुम्हारा काम, आप वोट दे दो। पब्लिक है वो वोट दे देती है, पर उसके बाद कोई झांकता नहीं इधर आके भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। ना पानी की सुविधा है, ना उस पे आधी पे पाइपलाइन डली हुई है, आधी पे नहीं डली हुई है, पब्लिक प्यासी मर रही है। मतलब कोई ये नहीं है सरकार। गर्मी में क्या स्थिति होती है? गर्मी में पानी नहीं है पीने का साहब। सरकारी वाटर कोई वाटर कूलर या इस तरह से कोई सुविधा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पार्थ साहब से बोलते हैं गाड़ी के लिए, कचरे के लिए बोलते, पार्थ साहब आ रही है, कभी नहीं आई। 8 दिन तक नहीं आई, आती है, एक दिन आती है, दूसरे दिन गायब हो जाती है। ये समस्या है। पाइपलाइन भी मेन रोड पे डाल दे, अंदर की गलियों में पैसे मर रहे हैं पब्लिक। ये कंडीशन है हमारी। और रोड के लिए इतने परेशान है, छोटे छोटे बच्चे गिर के पड़ जाते हैं, स्कूल जाने में दिक्कत आती है, हर चीज में दिक्कत आती है। कोई मेहमान आता है ना सगाई करने वाला, वो भी नहीं कर पाता। ये पीड़ा है इन लोगों की कि सगाई करने वाला भी यहाँ के हालत देख के वापस चले जाते हैं। और भी कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आप बताएं, ये मुख्य बाजार जो है, हम बात करें तो काफी लंबा बाजार है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भी आते हैं, मगर यहाँ के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई शहर का बाजार है। ऐसी स्थिति क्यों है? उसका स्पष्ट रूप से आपको कारण तो बता दिया गया है। सबसे बड़ा मेन जो कारण है, एक तो धुआं जो ट्रेनिंग ग्राउंड से उठता है। दूसरा कारण है धूल, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी आप मौजूद हो यहाँ पर, कितने ट्रैफिक निकल रहा है, वहाँ निकल रहे हैं। तीसरी चीज़ सफाई नहीं होती है, जैसा कि बंधुओं ने बताया, कचरे की गाड़ी नहीं आती है, तो इसके अलावा झाड़ू भी नहीं लगता है। अब झाड़ू नहीं लगेगा तो धूल कहाँ जाएगी, जमा होगी।
इतनी जमा हो जाती है कि जब कोई मोटरसाइकिल भी निकलती है तो उसके साथ उड़ती हो। तो व्यापारी लोग परेशान है, सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि व्यापारी जब सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रुकेगा तो पेशाब तो करने जाएगा इसे। इसके अलावा अंदर की अगर देखा जाए तो रोड नाली पटान नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है। अब ऐसा होता है कि बरसात में जाएं तो कहाँ जाएं। बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो कई बार उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, माँ बाप परेशान है। ऐसी स्थिति इस करणी नगर की है, वार्ड नंबर 30 की है। वार्ड नंबर 30 है, कोटा उत्तर का है और ये जनता जनार्दन हमारे साथ है। आप युवा है, आप कब से ऐसे हालत में रह रहे हैं? जी, मेरे को यहाँ पे रहते हुए अभी 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन 5-6 साल के अंदर अभी तक कंटिन्यू अभी भी वहाँ पे धूल उड़ती रहती है क्रेशर से, और रात में भी वहाँ पे जब धुआं आने लगता है तो उसकी वजह से आज भी अगर मेडिकल यहाँ आके चेक करें तो करणी नगर के अंदर बहुत सारे सांस की बीमारी से जूझ रहे, और इस धुएं की जहरीले धुएं की वजह से अन्य बीमारी भी हो रही है। तो हम फायर ब्रिगेड के फ़ोन करते हैं पर वो भी आने के लिए तैयार नहीं होती, वो भी बहाने बनाते हैं, कई बार वो खुद भी उससे परेशान है। पर यहाँ पे जो ट्रेसिंग ग्राउंड का धुआं निकलता है, कई बार वहाँ पे ये सुनने में भी आया है कि ये कोई मरे हुए जानवर भी वहाँ छोड़ के चले जाते हैं और वो भी आग में जल के खत्म हो जाते हैं, तो उनके भी जो अंदर जो कीड़े लगे हुए वो भी तो उड़ के यहाँ पे आ रहे। अंदर रोड नाली नहीं है, 3 शौचालय मेरे सामने, उन पे भी अभी कब्जा हो रहा है। शौचालय का कोई सुविधा नहीं है, सरकारी बोर्ड में खराब कर दी है। रोड नाली पटान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है। नेता लोग चुनाव के टाइम पे आते हैं तो सुनते भी है, पर वहाँ उसके बाद भी चुनाव जीतने के बाद यहाँ कुछ काम नहीं होता। कुछ काम नहीं होता है, इनकी पीड़ा ये है, युवा है। और आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो बाजार की बात करें हम, इतना बड़ा बाजार है, तकरीबन 150 से ऊपर दुकान है, ग्राहकी भी आती है, 200 दुकानें के समथिंग 200 दुकानों के समथिंग है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कमियां है जो इस बाजार में दूर होनी चाहिए? यहाँ पर अगर ये कमी हो तो बताएं। यहाँ तो सारी कमियां साफ साफ दिखती है हमें कि रोड पे दिन भर धूल उड़ती है, पन्नी कचरे जो भी दुकानदार बाहर डालता है रोड पे उसको उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गलियों में देखो तो वहाँ पे भी कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, पलौट आसपास बीमारियाँ फैलती है। पानी देखो तो भरा रहता है, कोई नाली की व्यवस्था नहीं है। जहाँ शौचालय बने हुए हैं वहाँ सरकारी बोरिंग तो खुदवा दिए, बाकी उनको सुचारू रूप से चालू नहीं करवाते। किसी की बोरिंग खराब है, किसी का स्टार्टर खराब है, तो क्या समस्या बताइए। यहाँ तो अनेक समस्याएं, जितनी भी मूलभूत आवश्यकता होती है लोगों को वो बिल्कुल ही नाम मात्र है। मूलभूत सुविधाएं नाम मात्र है। और इसके अलावा बात करें तो ये जगह ऐसी है जो काफी पुरानी जगह है। नानता का जो इलाका है वो ऐतिहासिक जगह है और पास में ही करणी माता का मंदिर है, अभेड़ा महल है और नेशनल हाईवे का बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा बात करें ये नेशनल हाईवे नंबर 27 से जुड़ता हुआ रोड है, तो मगर यहाँ के हालात से यहाँ के लोग जनता जनार्दन परेशान है। और आज उन्होंने खुलकर अपनी पीड़ा एसटीएन के सामने बताई है। देखना यह है कि इनकी पीड़ा को कितने गौर से देखती है सरकार और इस पर सुनवाई करती है और इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन। किसी अन्य कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। संजय दत्ता को नमस्कार।